सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज़ अ न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आप सभी के उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगी जो मैंने कहा था कि आपको नीट के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उन वो सब आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उनका जवाब हम इस वीडियो में देंगे एंड मैंने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, योर मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग वे एंड विच टेस्ट सीरीज डिड यू फॉलो। तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन तो बहुत सारे आए थे। पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग वे के बारे में। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग वे जैसे मेजरली बच्चों का होता है कि पहले बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स, तो मेरा भी वही था। तो उसमें मैं क्या करती थी कि पेपर में उल्टा शुरू करती थी पहले जूलॉजी से। तो जूलॉजी का सेक्शन बी सबसे पहले आता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैं पहले 10 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट होती थी तो मैं वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी, इधर उनको OMR में फिल कर लेती थी। अगर कोई क्वेश्चन मेरे को जैसे मान लो मेरे को 9 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है तो मैं उसको 9 क्वेश्चन ही OMR में फिल करती थी, उसको मैं बाद के लिए छोड़ देती थी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ए आता था। सेक्शन ए में भी जो जैसे एक पेज है यहाँ पे, इस पेज के जो जो क्वेश्चंस मैं सारे क्वेश्चन करती थी अटैम्प्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन मेरे को डाउट होता था एंड जो क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे होते थे तो उनको मैं सर्कल कर लेती थी। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन मेरे को आते थे जिन पर मैं कॉन्फिडेंट हो रही थी उनको मैं फिल कर लेती थी, यानी मैं पेज वाइज OMR फिल करती थी। तो उनको मैं फिल कर लेती थी OMR। फिर नेक्स्ट पेज पे गई, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस करे, उनकी OMR फिल करी, जिन पे हल्का सा डाउट भी है उनको भी सर्कल कर लेती थी। तो ऐसे मैं आगे बढ़ती जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि मैं पूरा जूलॉजी का एक साथ फिल कर, सेक्शन भी तो मैं अलग अलग से करती थी। और कई बार ऐसा होता था कि मैं पूरे जूलॉजी का सेक्शन ए एक साथ कर रही हूँ, देन बॉटनी का सेक्शन ए। तो ये मतलब सिमिलर सिमिलर सी हैं, तो ये मेरे लिए वर्क करती थी। ठीक है, एंड केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, सबके लिए यही सेम स्ट्रेटेजी थी कि जो जो क्वेश्चंस जो मेरे को आते थे उनको मैं फिल अपना अटैम्प्ट करती थी, जिनमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट होती थी मैं। उसके बाद उनको मैं फिल करती थी। देन डाउट वाले क्वेश्चंस, वो ये पूरा पेपर हो जाए उसके बाद डाउट वाले क्वेश्चंस को देखती थी एंड जो मेरे को नहीं आते थे तो उनको मैं वैसे अटेम्प्ट कर लेती थी और देखती थी कि अगर आ रहा है तो उनको कर लेती थी। ठीक है, तो उसके बाद हम अगर देखें कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे को बच गया, मेरे को फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी OMR तो साइड रख देती थी। ठीक है, कि ये तो हो गए फिक्स, इतने फिक्स है, मेरे को इतने कॉन्फिडेंस है, इतने मैंने कर दिया। उसके बाद मैं उन क्वेश्चन पर ट्राई करती रहती थी कि क्या पता मेरे को लग जाए क्वेश्चन, कहीं मेरे को दिमाग में हिट कर जाएगी ऐसे होगा ये, तो मैं वो उनको सॉल्व करती रहती थी। तो ये मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज़ वाला। तो टेस्ट सीरीज़ मैंने अपनी कोचिंग की ही ज्वाइन करी थी, उसके अलावा मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करी थी। हमारे कोचिंग में ही पहले हमारे FT होते हैं, फिर AITS भी शुरू हो जाते हैं, उसके बाद हमारे FTS शुरू हो जाते हैं एंड देन कोचिंग के CST होते हैं। ठीक है, तो वो CST जो होते हैं वो लास्ट के 2 मंथ्स या फिर 1.5 मंथ्स में शुरू होते हैं, तो वो डेली होते हैं। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो मैं क्या करती थी कि मैं ना उनके जैसे टेलीग्राम पे मेरे को PDF मिल जाती थी, तो मैं ना वो जो CST होते थे उन सबकी PDF डाउनलोड करके प्रिंट करवा के यहाँ पे घर पे वो CST देती थी। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, वो CST भी दिए हैं मैंने, जिसमें मैं इनरोल नहीं हुई थी। तो मैंने फिर भी वो क्वेश्चंस जो पेपर थे मैंने दिए थे, मेरा नाम था, लेकिन मैं डेली वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकती थी, इस वजह से मैंने वो दिए नहीं थे। तो मैं घर पे ही अपने बैठ के वो CST भी देती थी। तो हमारे कोचिंग में 5-6 लगभग टेस्ट सीरीज हो जाती थी। तो इसमें बाहर कहीं मैंने दूसरा रीच ही नहीं करा, मैंने यहीं अपने कोचिंग की जितनी टेस्ट सीरीज थी वो सारी वही दी थी। ठीक है, कोचिंग के एक भी टेस्ट मैंने मिस नहीं किए थे। उसके बाद हम बात करते हैं डेली स्केड्यूल के बारे में। तो डेली स्केड्यूल मेरा कोई मतलब फिक्स नहीं था। ठीक है, तो मतलब मेरा था कि मेरे को टारगेट मैं सेट करती थी। ठीक है, कि सुबह बैठ के जैसे क्लासेस ले ली, AM से हमारी क्लासेस होती थी, तो उससे पहले मैं रिवीजन करती थी कि जो क्लास में हमें पिछली क्लास में पढ़ाया गया था तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेती थी एंड जो आगे आज पढ़ाएगा उसको एक बार ऊपर से देख लेती थी। तो वो क्लासेस होती थी। उसके बाद मैं अपना क्लास होने के बाद अपना पूरे डायरी जो मेरी होती थी उसमें मैं अपना गोल सेट करती थी कि मेरे को आज दिन में ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। और मैं टॉपिक्स भी ऐसे लिखती थी कि जैसे टॉपिक लिख दिया, उसके आगे पहले उस टॉपिक के मेरे को नोट्स पढ़ने हैं, उसके आगे एक चेक बॉक्स, फिर उस टॉपिक्स में PYQ करने हैं, उसके आगे चेक बॉक्स, फिर उस टॉपिक में मेरे को NCERT पढ़नी है तो उसके आगे एक चेक बॉक्स। तो मैं ऐसे अपने आप को बिल्कुल अपना टाइम मैंने ऐसे यूटिलाइज़ करा था कि मेरे को कोई रूटीन मेरा फिक्स नहीं था कि इतने बजे ये करना है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये था कि जो मैंने टारगेट सेट कर रखे हो, टारगेट मेरे को पूरे करने हैं कैसे भी करके, तो वो टारगेट्स मैं पूरे करती थी। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें कि बायोलॉजी के लिए मैं ना मैंने क्या रूटीन था मेरा, मतलब रूटीन इन द सेंस मैंने किस तरीके से अपना जो किसी भी टॉपिक को पढ़ना होता था मैं कैसे पढ़ती थी। तो उसके लिए क्या था कि मैं पहले टीचर्स की क्लास अटेंड करती थी जो टीचर्स ने पढ़ाया। उसके बाद उस टॉपिक के मैं टीचर्स के नोट्स अपने पढ़ती थी। उसके बाद मैं क्या करती थी कि जो भी जैसे हमारे पीवाईक्यू हो गए तो मैं पीवाईक्यू करती थी। उसके बाद मैं क्या करती थी कि एनसीईआरटी पढ़ती थी, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ने में के बाद मैं क्या करती थी कि एनसीईआरटी में वो पीवाईक्यू मार्क करती थी, ठीक है। कि जो मैंने पीवाईक्यू करे हैं तो मैंने एनसीईआरटी में मार्क कर लिया ग्रीन स्केच पेन से और यहाँ पे लिख लिया पीवाईक्यू। तो मेरे 5 स्टेप्स में मैं पूरा बायो का टॉपिक पढ़ती थी। तो मेरे को अच्छे से दिमाग मेरे वो फिट हो जाता था टॉपिक कि ठीक है ये ऐसा होगा, क्योंकि इसको इतनी बार रिवाइज कर लेती थी एक ही बार में। तो इसलिए मेरे बाद में एक भी नंबर नहीं कटा था, क्योंकि इतनी बार रिविज़न हो चुका। तो इस वजह से मेरे एक भी मार्क्स नहीं कटे थे, क्योंकि मतलब चीज़ें जब आप लोग इतनी बार रिवाइज कर लेते हो ना तो वो आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है टेम्परेरी चीज़ें। तो इस वजह से मेरे को बहुत ईजी होती थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैं किससे कहाँ से करती थी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं अपने कोचिंग के मॉड्यूल से रेफ़र करती थी, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए स्पेशली, एंड बायो के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स प्लस कोचिंग के मॉड्यूल्स। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारे कोचिंग में एक मॉड्यूल होते हैं, फिर उसके बाद कैटलिस्ट भी होती है हमारे पास एम कैप्स भी होते हैं, और एनसीईआरटी मैप्स, एनसीईआरटी लाइनर्स, हमारे कोचिंग में इतनी बुक्स होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स पे वीडियो आएगी अभी, इस वीडियो के बाद मैं शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो ही अपलोड करूँगी। एंड देन है लास्ट मंथ रिवीजन पे भी वीडियो आएगी जो शॉर्ट नोट्स के बाद आ जाएगी। मैंने वीडियो शूट कर ली है, उनको एडिट करके मैं अपलोड कर दूँगी। देन है मेंटरशिप के ऊपर। तो मेंटरशिप जो है वो मैंने अपने टीचर्स को, मेंटर्स हैं मेरे जितने भी टीचर्स हैं कोचिंग के वो सभी मेरे मेंटर्स हैं। एंड स्पेशली मेरी जोलॉजी वाली मैम जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है हर एक पॉइंट पे, तो वो सब मेरे मेंटर्स हैं। एंड स्पेशली मेरे पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। मतलब मम्मी तो मेरी ऐसी थी कि मैं जब तक अपने पढ़ती थी शाम को रात तक तो मम्मी मेरे पास ही रहती थी, ठीक है। मम्मी भी नहीं सोती थी जब तक मैं मतलब पूरा पढ़ के ख़त्म नहीं करती थी, क्योंकि मम्मी मेंटेन करती थी कि मैं फ़िक्स टाइम पे सोऊं। मेरे को मम्मी 12 बजे से ज़्यादा जागने नहीं देती थी, ताकि क्योंकि मेरे को सुबह 5 बजे उठना होता था, फ़िक्स हमारा था। तो इस वजह से हमारा मम्मी में जो थी मेरी, उन्होंने मेरा प्रॉपर ध्यान रखा है, ठीक है। मेरा स्केड्यूल, मेरी हेल्थ का पूरा, क्योंकि एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तब की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड उसके लिए आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने पेरेंट्स से टच में हमेशा रहना, ठीक है। एंड अपने टीचर्स से सपोर्ट भी लेते रहना, ठीक है। टीचर्स बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं आप लोगों को, अगर आपके साथ साथ कि आपको कहाँ पे कमी है, कहाँ वीकनेस है, सब कुछ टीचर्स आपको बताते हैं। तो मेरे टीचर्स एंड मेरे पेरेंट्स ही मेरे मेंटर्स थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला शीट के ऊपर। फार्मूला शीट एज सच मैंने कोई बनाई नहीं थी। एक मैंने फिजिक्स के लिए फार्मूला शीट यूज़ करी थी जो मेरे को टेलीग्राम पे ही मिल गई थी, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए। तो उस फार्मूला शीट से अगर आप यूज़ करना चाहते तो उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी अपनी क्विक रिवीजन के लिए एक बार वो फार्मूला शीट यूज़ करी थी, मैंने कोई फार्मूला शीट एज सच नहीं बनाई थी। उसके बाद है क्वेश्चन कि ऑनगोइंग सिलेबस के साथ पिछला और टेस्ट के लिए रिविज़न कैसे करें। तो आपको अगर टेस्ट के लिए रिवीजन करना है तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। हमारे भी कोचिंग में टेस्ट होते थे, तो हमारे जैसे टेस्ट हो रहा है उसके जो सिलेबस होता था वो पिछला होता था, ठीक है। मतलब पहले हो चुका है और हम कुछ और पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता था। पहले तो क्लास में पढ़ा रहे उसका रिविज़न करें, उसके बाद उस टेस्ट का पढ़ें। तो मैं क्या करती थी कि जो टेस्ट है ना उसके 4 दिन पहले मैं अपना जैसे टाइम निकालना शुरू करती थी। और अपने जैसे 4 दिन पहले मैंने शुरू कर दिया कि इतने 4 दिन मेरे को लगेंगे इस सिलेबस को कंप्लीट करने में, मेरे को पता है, ठीक है। अगर कभी सिलेबस ज़्यादा होता था तो ज़्यादा दिन होते थे, लेकिन हमारा उसके बाद लास्ट तक जैसे अक्टूबर लगभग या नवंबर तक आते आते ऐसा हो गया था कि हमारे ना टेस्ट आगे पीछे होने लग गए थे। तो हमारे ये था कि जब जो हो रहा है हमारा, क्योंकि हमारा बैच जो था ना नीट से पहले शुरू हुआ था, तो हमारे टेस्ट सबसे पहले हमारे टेस्ट होते थे। तो इस वजह से जो हमारे बैच के टेस्ट थे, तो हमारे जैसे सिलेबस हो रहा है उसी का टेस्ट आ रहा है, सिलेबस हो रहा है उसी का टेस्ट आ रहा है, तो सिलेबस इतना आगे आ गया था हमारा। तो हमारे तो उसके बाद तो हमारे लिए इजी हो गया था एक तरीके से कि मतलब टेस्ट हुआ उसके बाद सिलेबस फ्रिक्वेंटली आ रहा है, तो उसके लिए भी हमें रिवीजन तो करना पड़ता था। तो मेरा तो रिवीजन स्ट्रेटजी ये रहती थी टेस्ट के लिए
कि जैसे मैंने उसका पहले नोट्स पढ़े, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस करे, ठीक है। और कभी अगर टाइम कम रहता था तो मैं नोट्स तो ज़रूर पढ़ती थी, अपने शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चंस के लिए मैं मॉड्यूल के PYQ कर लेती थी, या फिर और सेक्शन ए भी में से वो जो मैंने टिक मार्क करे वो क्वेश्चंस करती थी। बस सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा अगर कभी नहीं कर पाती थी, मैं बस यही करती थी जो मैंने टिक मार्क कर रखे थे वो क्वेश्चंस। और टिक मार्क मेरे क्वेश्चन वो होते थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड जो क्वेश्चन मुझसे पहली बार में नहीं बने। सो डेट्स इट, यही क्वेश्चंस थे आप लोगों के। होप आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। एंड कुछ क्वेश्चंस जो थे वो पिछले वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे, तो उनके आंसर्स मैंने उनको दे दिए हैं, वो उधर ही दे दिए, कमेंट में दे दिए थे मैंने, तो उनका मैंने इंक्लूड नहीं करा है। एंड मेजरली जो क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे थे, जैसे शॉर्ट नोट्स का आ रहा था, लास्ट मंथ रिविजन का आ रहे थे, तो उनके ऊपर वीडियो मैं अलग से बना दिए मैंने, वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। उसके इस वीडियो के बाद वो वीडियो आएगी। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना एंड शेयर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय।